हेलो। आज हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर का दूसरा लेक्चर लेके आया हूं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पार्ट 2। ठीक है, तो कल हमने आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर है क्या उसके बारे में बताया। आप लोग सारी बात समझ गए होंगे। आज फिर आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर में मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं। पहला चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प। एक्चुअली ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा चीज है। और यदि ये आपका क्लियर है तो इसका मतलब है जो कि आप ऑप एम्प की जो मतलब क्वालिटी है, ऑप एम्प का जो हम यूज करने वाले हैं आगे एप्लीकेशन में, तो वहां पे आप फ्रीक्वेंटली ऑप एम्प का यूज कर सकते हैं और आपको कहीं कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। तो एक्चुअली ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं किसको, आप लोग इस नाम से अवगत होंगे। ये क्या भाई, इट इज द ग्राफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच का जो ग्राफ है जो खींचेंगे, उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। किसी भी चीज का अगर ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स खींचेंगे तो वो क्या होगा भाई, ग्राफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। क्लियर है? तो ग्राफ बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। तो ऑप एम्प के बारे में एक चीज आपको बतला दे रहे हैं। तो इसका सिंबल फिगर बनाइए। ये आपका आउटपुट हो गया। हमको पता है क्योंकि इसको दो टर्मिनल है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ये हो गया नेगेटिव से जिसको जोड़ेंगे, ये हो गया VI, मतलब इसको कौन सा टर्मिनल बोलेंगे, इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये क्या हो गया, इन्वर्टिंग टर्मिनल। और ये हो गया आपको VNI, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये सब बात जान रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी कल हम लोग डिस्कस किए। तो ये हो गया दो टर्मिनल इनपुट साइड में। उसके बाद ये आपका दो सप्लाई है, पहले ही बता चुके हैं। ये क्या होगा, प्लस VCC। ये क्या होगा, माइनस VEE। आपको बतला चुके हैं ये मैग्नीट्यूड वाइज प्लस VCC का जो मॉड होगा वो माइनस VEE के मॉड होगा। फॉर व्हाट, फॉर बैलेंस्ड पावर सप्लाई, फॉर बैलेंस्ड पावर सप्लाई। तो जनरली हम लोग यही केस देखेंगे। ऑप एम्प की कहानी जो कितना भी हम लोग के सामने आने वाला है वो बैलेंस्ड पावर सप्लाई का ही आने वाला है। तो अब यहां देखिए, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। ये जो आपका इनपुट है ये क्या हो गया, इनपुट साइड। मान लो इस टर्मिनल पे और इस टर्मिनल पे दो सिग्नल हम दे रहे हैं। यहाँ पे दे रहे हैं मान लो 5 वोल्ट, यहाँ पे दे रहे हैं 3 वोल्ट। कितना दे रहे हैं, 5 वोल्ट। या आप ऐसा कीजिए ये इसको 3 वोल्ट कर दीजिए और इसको आप 5 वोल्ट कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये इसका गेन है, आपको पता है गेन कितना होता है, अप्रोक्सीमेट टू इंफिनिटी। अगर प्रैक्टिकल है तो इंफिनिटी के करीब आसपास होगा, अगर आइडियल है तो 100% आप मान के चलिए वो इंफिनिटी गेन का होता है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, 3 वोल्ट है।
ठीक है। तो बतलाइए यहां जो डिफरेंस होगा, ये टर्मिनल ए मान लेते हैं, इसको टर्मिनल बी मान लेते हैं। तो डिफरेंस वोल्टेज एट इनपुट साइड। तो देखिए दो वोल्टेज एक साथ हम सप्लाई कर रहे हैं, दोनों टर्मिनल पे सप्लाई हो रहा है, इन्वर्टिंग पर भी हो रहा है और नॉन इन्वर्टिंग पर भी हो रहा है। तो नॉन इन्वर्टिंग पे कितना है 5 वोल्ट, इन्वर्टिंग पे कितना है 3 वोल्ट। तो हमेशा याद रखिएगा, तो डिफरेंस वोल्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं VD, इसी को हम लोग बोलते हैं V इनपुट। क्या बोलते हैं V इनपुट, ये बराबर होगा V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग। ये एक फॉर्मूला है, हमेशा नॉन इन्वर्टिंग में इन्वर्टिंग का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। भले इसका मान हमको पॉजिटिव आए कि निगेटिव आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऑलवेज क्या करेंगे, हम लिखेंगे जब भी VD निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, ये काम करेंगे। अब बतलाइए यहां पे VNI माइनस VI है, तो VNI कितना है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज आपका कितना है 5 वोल्ट। इन्वर्टिंग वोल्टेज कितना है आपका VI कितना है, ये हो गया VNI कितना 5 वोल्ट, VI कितना है 3 वोल्ट। तो 5 माइनस 3 बराबर कितना 2 वोल्ट, बराबर क्या हो गया VD बराबर क्या हो गया आपका VIN। तो इनपुट साइड का वोल्टेज आपको निकल गया। अब मान लीजिए ये इंफिनिटी नहीं है, अगर इसको हम एक मान ले लेते हैं, जो ये मान लो क्या है 10 टू द पावर 6, क्या है ये गेन, अगर हम मान लीजिए जो 10 टू द पावर 6 है। तो अब बतलाइए एक चीज आप जानते हो, किसी भी कहीं भी अगर हम गेन निकालते हैं तो वो क्या होता है भाई, V आउटपुट बाय V इनपुट होता है। गेन ऑलवेज क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट कितना है पता नहीं, आउटपुट कितना है पता नहीं, V इन कितना है वो पता है, V इन कितना है आपका 2 वोल्ट। तो यहां लिखोगे 2 वोल्ट लिखोगे, आपको गेन जो है वो किसके बराबर है, AOL के बराबर है, यानी ओपन लूप गेन के बराबर है। ओपन लूप गेन कितना दे रखा है 10 टू दी पावर 6, तो बराबर क्या हो गया V आउटपुट बाय 2 होगा। अब बताइए यहां से आप V आउटपुट बराबर 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो। 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट आपको क्या आ गया, आउटपुट आ गया। अब बतलाइए क्या यह आउटपुट प्रैक्टिकली आपको सही लगता है। हमने इनपुट दिया 2 वोल्ट, इनपुट दिया क्या दिया 2 वोल्ट, और वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं हम 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 वोल्ट। ये संभव है, अगर ये संभव है तो भाई बिजली जनरेशन करने की, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। आप आराम से 2 वोल्ट लगाओगे ओप एम्प में, और 2 इंटू 10 टू दी पावर 6 समझ रहे हो कितना ज्यादा वोल्ट हो गए। इतना ज्यादा वोल्टेज अगर आप जनरेट कर सकते हो 2 वोल्ट से, तो पता नहीं तब तो सबको बिजली फ्री में मिलेगा भाई, पूरा राम राज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो आपका आंसर होगा सर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये मान कभी भी नहीं दे सकता है। अगर ये दिया होता ये मान, तब तो फिर दुनिया में एनर्जी के लिए भी जो मारामारी चल रहा है, कहीं भी आदमी को कोई टेंशन नहीं होता। वो ओप एम्प लेता 2 वोल्ट देता और 2 इंटू 10 टू दी पावर 6। ये तो वही बात हो गई जो कि मशीन में आलू दो, दूसरे तरफ से क्या निकलेगा, सोना निकलेगा। तो ये चीज संभव नहीं है, ये बात मान के चलिए।
तो ये संभव नहीं है, 2 × 10⁶ वोल्ट संभव नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखेंगे भाई? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, यानी इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी संभव नहीं। तो ये जब संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है, तो हो क्या सकता है? ये अगर नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है? आप मान के चलो, ये जो VCC वोल्टेज है, ये अगर मान लो +10 वोल्ट है, और ये VEE जो है वो कितना है थोड़ा -10 वोल्ट। ये 15 वोल्ट भी हो सकता है, ये 20 वोल्ट भी हो सकता है, ये 25 वोल्ट भी हो सकता है सप्लाई वोल्टेज। हम अभी मान के चल रहे हैं ये क्या है भाई, +10 है, तो ये भी क्या है, -10। तो आप ये बात मान के चलिए, जो कि आउटपुट वोल्टेज नेवर गोज above than VCC प्लस एंड VEE माइनस। ये कभी भी किसी भी कीमत पे आउटपुट का वैल्यू 11 वोल्ट नहीं हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? कहां से कहां होगा आउटपुट का वोल्टेज? ये 10 वोल्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये +10 हो गया, और ये क्या हो गया, -10। इसी बीच में आपका आउटपुट क्या करेगा, लाइक करेगा। यानी आउटपुट का वैल्यू कहां से कहां होगा, -10 to +10, -10 to +10। तो आउटपुट ऑलवेज लाइज बिटवीन -10 to +10, इट नेवर क्रॉस दैट लिमिट एंड दैट लिमिट। अभी निगेटिव की बात कब आई? ऑब्वियसली जब मेरा यहां पे इन्वर्टिंग का वैल्यू नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा होगा, तो आपका आंसर में निगेटिव आएगा कि ना आएगा? आएगा। अगर यहीं पे हम 5 कर देते, यहां 3 कर देते, तो यहां -2 में आता, तो आंसर क्या हो जाता बताइए? तो आंसर क्या हो जाता, -10 वोल्ट। अगर हम यहाँ 3 नहीं करके यहाँ 5 कर दें, यहाँ 5 नहीं करके 3 वोल्ट कर दें, तब इसी सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, -10 वोल्ट। लेकिन अगर चूंकि नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज इन्वर्टिंग से ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज, नॉन इन्वर्टिंग जो है वो इन्वर्टिंग से ज्यादा है, तो आउटपुट विल बी पॉजिटिव, आउटपुट विल बी पॉजिटिव। अगर इन्वर्टिंग का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग से ज्यादा है, तो आउटपुट विल बी निगेटिव, और वो निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कहां तक होगा, -10 वोल्ट तक, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, +10 वोल्ट तक। तो आप कह सकते हो, क्या कर सकते हो, यहां तक आपने सीख लिया बहुत कुछ। अब आप बतलाइए क्या बतला सकते हो? आप कह सकते हो V आउटपुट always lies between plus VCC and minus VEE। इसी दोनों के बीच में हमेशा क्या करेगा, ये लाइज करेगा। यानी आप बोल सकते हो V आउटपुट लेस देन इक्वल टू VCC माइनस VEE। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये VCC जो है वो आउटपुट का कौन सा वैल्यू है, सैचुरेटेड वैल्यू, यानी आउटपुट का मान इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई अब आगे के केस में हम यहां VCC नहीं लिख के क्या लिखेंगे, डायरेक्ट V सैचुरेशन पॉजिटिव, और यहां क्या लिखेंगे, माइनस V सैचुरेशन नेगेटिव। कहने का मतलब आउटपुट कभी भी इस लिमिट को पार नहीं कर सकता है, आउटपुट कभी भी इस लिमिट को पार नहीं कर सकता है। क्लियर है बात?